केंद्र की मोदी सरकार ने आज एक ऐसा फैसला लिया जिससे लखनऊ से लेकर दिल्ली तक की सियासत में भूचाल आ गया। नरेंद्र मोदी के एक दांव से इंडी गठबंधन चारों खाने चित हो गया। ये मोदी का एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जो आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए रामबाण साबित हो सकता है। देश के सबसे बड़े सियासी सूबे यूपी में बीजेपी जिस मिशन 80 की बात कर रही है, क्या ये फैसला बीजेपी को उसके मिशन के अंजाम तक ले जाएगा? इस बात में अब दम दिखने लगा है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। दरअसल केंद्र सरकार ने आज एक साथ देश के 3 महान व्यक्तित्व को भारत रत्न सम्मान देने का ऐलान कर दिया, जिसने बीजेपी के लिए चुनावी गोटी भी सेट कर दी, खासकर यूपी में। साथ ही इंडिया गठबंधन के घाव को और गहरा कर दिया और अब तो ये तय हो गया कि बिहार, बंगाल, पंजाब के बाद उत्तर प्रदेश में भी इंडिया गठबंधन धराशायी हो जाएगा, क्योंकि जिन 3 लोगों को भारत रत्न देने की घोषणा की गई है उनमें से एक हैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह। जो मांग दशकों से की जा रही थी, पीएम मोदी ने उस पर मुहर लगा दी। केंद्र सरकार ने चौधरी चरण सिंह के साथ पूर्व पीएम नरसिम्हा राव और कृषि वैज्ञानिक हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को भी भारत रत्न से सम्मानित करने का फैसला किया। बता दें कि यह फैसला उस वक्त आया है जब यूपी में बीजेपी और आरएलडी की गठबंधन की खबरें चरम पर हैं और इस निर्णय के बाद अब तो आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने भी ये कह दिया कि अब तो कोई विकल्प ही नहीं बचा, मैं किस मुंह से इनकार करूं। पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल जीत लिया। जब मैं इतनी बड़ी बधाई दे रहा हूं, प्रधानमंत्री जी ने आज वो फैसला लिया जो साबित करता है कि देश के मूल भावना और चरित्र को समझते हैं। चौधरी चरण सिंह जी के हर एक अनुयायी कि दिल को जीतने का काम आज मोदी जी ने किया। देखिए, कोई कसर रहती है, आज मैं किस मुंह से इनकार करूं आपके सवाल। दोस्तों, राजनीति में जब दिल मिल जाते हैं तो दल मिलना स्वाभाविक है। और आज जब पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह के पोते और आरएलडी सुप्रीमो जयंत चौधरी ने पीएम मोदी की तारीफ में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और उनके बयान ने यह साफ कर दिया कि आगामी लोकसभा चुनाव में आरएलडी और बीजेपी यूपी में एक साथ मैदान में दमखम दिखाएंगे। मेरे लिए भावुक पल है, ये यादगार पल है, स्मरणीय है। मैं भारत की महामहिम राष्ट्रपति जी को, भारत सरकार को और विशेष तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि उनके विजन का हिस्सा है जो उन्होंने निर्णय लिया, भारत रत्न से नवाजा है। 3 अवार्ड दिए गए हैं, खासतौर से चौधरी चरण सिंह जी को जो सम्मानित किया है। बहुत बड़ा संदेश पूरे देश में गया है। देश की भावनाएं इस सरकार के इस फैसले से जुड़ी हैं और ये साबित किया है मोदी जी ने कि वो देश की मूल भावना और चरित्र को बेखूबी समझते हैं और जानते हैं। पूर्व सीएम अखिलेश यादव के इस बयान को सुनिए। उनका कहना है कि ये मांग तो समाजवादी पार्टी और नेताजी की शुरू से ही रही थी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको और आपके माध्यम से सभी किसानों को बधाई देना चाहता हूं। कल खबर कुछ और थी, आज खबर इतनी अच्छी आई, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। जीवन भर किसानों के लिए, गांव के लोगों के लिए, अधिकारों के लिए लड़े और इसी विधानसभा के सामने नेताजी ने उनकी प्रतिमा लगवाई थी और उस समय जो विरोध किए होंगे बात अलग है, लेकिन हमें खुशी है इस बात की कि एक किसान नेता को भारत रत्न मिला है और उनके साथ साथ और भी जो 2 लोगों को मिला है, नरसिम्हा राव जी को भी बधाई देता हूं। वहीं अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। मैंने भी मांग को रखा था, कई बार रखा था, तो मांग पूरी हुई है, उसके लिए बधाई। जहां इस फैसले से इंडिया गठबंधन और खासकर सपा को ऐसा लग रहा है कि पीएम मोदी ने उनके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसका दी, विरोध के स्वर पर लगाम कस दी, वहीं दूसरी ओर बीजेपी और एनडीए के नेता इस फैसले की जमकर तारीफ कर रहे हैं। देश में जो किसानों के नेता के रूप में श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी को आज भारत रत्न समर्पित किया गया है, यह उत्तर प्रदेश के लिए भी गौरव की बात है, गर्व की बात है। किसानों के लिए मंडी व्यवस्था को लागू करने वाले उस ऐसे नेता थे, किसान के लिए जो अपना पूरा जीवन समर्पित करने का काम किया, देश का नेतृत्व किया। चौधरी चरण सिंह जी को भी भारत रत्न देने का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही गर्व की बात है। ये सब हमारे समाज के, हमारे देश की बहुत बड़ी हस्तियां रही हैं और मैं बहुत खुश हूं कि ऐसी महान हस्तियों को अपने जीवन काल में करे हुए अच्छे कार्य का
इस तरीके से संबोधन मिल रहा है, संबोधित किया जा रहा है इस पुरस्कार के साथ, बहुत ही जनमानस के लिए, देशवासियों के लिए बहुत खुशी की बात है। ऐसे महान विभूतियों को मैं आज के दिन में नमन करता हूँ और अपनी सरकार को, माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री और नड्डा साहब, माननीय योगी जी, कि उत्तर प्रदेश में कम से कम और बिहार जैसे जो उपेक्षित जिले थे और यहाँ से लोगों को बिहार में मिला और मिला है। दोस्तों, भले ही हर कोई इस फैसले के लिए पीएम मोदी की खूब तारीफ कर रहा है, लेकिन इसके सियासी मायने भी सामने दिखने लगे हैं और टाइमिंग ने तो खुद आरएलडी और जयंत को भी चौंका दिया होगा। यानी पीएम मोदी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सियासी फैसले लेने में आज के दौर में उनसे माहिर कोई और नहीं। अगर किसी नेता के पास हर मुसीबत की काट है तो वो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके फैसले दिग्गजों को भी मात दे देते हैं। और मौजूदा दौर में इंडिया गठबंधन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जो मोदी के हर एक सिक्सर के बाद लगातार चित होता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी।